नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 27 और सूरह रहमान की आयत नंबर 9 से हम शुरू करेंगे। और इसने ज़मीन को पैदा किया है मखलूक के लिए। नंबर 10, इसमें गुनागुन फल हैं, खजूरें गलाफों वाली और अनाज भी भूसा वाले और खुशबूदार फूल। और बस ए इंस व जिन, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। पैदा फरमाया इंसान को बजने वाली मट्टी से ठीकरी की मानंद और पैदा किया जिन को आग के खालिस शोले से। बस ए इंसो जान, तुम अपने रब की किन किन नेमत को जुटलाओगे। वही दोनों मशरक़ों का रब है और वही दोनों मगरबों का रब है। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। इसने रवां किया है दोनों दरियाओं को जो आपस में मिल रहे हैं, इनके दरमियान आड़ है, आपस में गुडमेल नहीं होते। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। निकलते हैं इनसे मोती और मरजान। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और इसके ज़ेरे फरमा है वो जहाज़ जो समंदर में पहाड़ों की मानंद बुलंद नज़र आते हैं। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। आयत नंबर 25 तक का तर्जमा मैंने बयान किया। अब हम तफसीर की तरफ ज़रा गौर करते हैं। अल्लाह ताला अपनी दी हुई नेमतों का बार बार जिक्र फरमा कर इंसानों और जिन्नों से पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी नेमत को तुम जुटला सकते हो। यानी इससे मुराद वो गुलाफ है जो कुदरती तौर पर फलों पर चढ़ा होता है ताकि इनका रस और इनका नरम गुद्दा ज़ाया ना हो जाए, मौसमी तगय्युरात इसको ख़राब ना कर सकें, मक्खियाँ और मच्छर इसको गंदा ना कर सकें। जिस मौला करीम ने तुम्हारी खुराक के कुदरती असबाब को इतनी खूबसूरती से पैक कर दिया है, वो इसको और इनको हर तरह की बैरूनी मुज़र असरात से बचा रखा है ताकि जब तुम्हारे मुंह में खजूर का दाना या आम की कोई काश पहुँचे तो वो बिल्कुल पाक और साफ़ और ताज़ा हो। क्या इसकी शान रहमानियत का तुम इनकार कर सकते हो? फिर पूछा जा रहा है कि अनाज के दाने, गंदम और जौ के पौधे के पत्ते जो भूसे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तरह तरह की खुशबूदार फूल यानी जो अजनास पैदा किए हैं, इनका कुछ हिस्सा तुम्हारे खाने के काम आता है, इनका कुछ हिस्सा तुम्हारे जानवरों की खुराक बन जाता है। और कहीं रंग बिरंगे फूल खिले हैं जो तुम्हारी अफसरदा तबीयत को ताजगी और शगुफ्तगी बख्श रहे हैं। अलगरस जिधर भी तुम देखो, जो चीज़ भी तुम देखो, इसकी रहमत के जलवे तुम्हें नज़र आते हैं। फिर पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। सूरत के आगाज़ से लेकर जहाँ तक बड़ी बड़ी अजीम शान नेमतों का शुमार किया गया, इनमें से ऐसी नेमतें भी हैं जिन पर हमारी रूहानी और उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी का इन्हिसार है, और बाज़ वो हैं जिनसे हमारी ये दुनियावी ज़िंदगी तरह तरह की राहतों और आसाइशों से बहरामंद होती है। बाज़ वो हैं जिनमें हमारी मर्ज़ी और राय को दखल नहीं, नीज़ अदल व इंसाफ़ के बारे में ऐसे अहकाम भी हैं जिनसे हमें अमन व सुकून मुयस्सर आ सकता है। इन्हीं नेमतों का जिक्र करने के बाद इन जिन्नों और इंसानों को कहा जा रहा है कि तुम हमारी इन बेशुमार नेमतों से किसी एक का भी इनकार कर सकते हो क्या? हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने पूरी सूरह रहमान की तिलावत फरमाई। फिर फरमाया, क्या वजह है कि तुम बिल्कुल गुमसुम होकर बैठे रहे? तुमसे तो जिन्नों ने बेहतर जवाब दिया। जब भी मैं ये आयत पढ़ता फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वह जवाब में कहते वला बिशैइन मिन्ने आमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलाकल हम्दु, ए हमारे रब, हम तुम्हारी किसी भी नेमत का इनकार नहीं कर सकते और सब तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, यानी अल्लाह के लिए। हम पर भी ज़रूरी है कि जब हम ये सूरत सुने, जब भी ये आयत पढ़ी जाए, तो इसके जवाब में हम भी यही कहें। फिर बयान फरमाया गया, यहाँ इंसान से मुराद बिला इत्तफ़ाक़ आदम अलैहिस्सलाम है, क्योंकि आप ही की तख्लीक बिला वास्ता सलासल हुई। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर किया गया है। पहले मट्टी तुराब ली गई, फिर इसमें पानी मिलाकर गारा तैयार किया गया जिसे तैन कहा गया। फिर वो गारा कुछ अरसा यूं ही पड़ा रहा, यहाँ तक कि इसमें चिकनाहट और लेस पैदा होगी। इसे तीनुल लाज़िबुन फरमाया गया। इस तरह कुछ अरसा वो गारा और पड़ा रहा तो इसमें बदबू पैदा होगी, अस्तगफिरुल्लाह, और इसकी रंगत स्याही माइल होगी। इसे खमान मसनून कहा गया। फिर वो लेसदार और बदबूदार गारा खुश्क हो गया और वह यूं बजने लगा जिस तरह पका हुआ ठीकरा होता है। इसके बाद
اس کو بشریت کا جامہ پہنایا گیا، پھر اس میں اپنی ہاتھ سے روح پھونکی گئی۔ اب وہ آدم تھا جس کی عظمت و شان کے آگے ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے۔ قرآن کریم میں ان تدریجات کو یوں ذکر کیا گیا کہ کمثل آدم خلقہ من تراب بدأ خلق الانسان من طین، پھر سورۃ سجدہ میں انا خلقناہم من طین لازب، الصفات میں سورۃ صفات میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، پھر سورہ الحجر میں خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورہ الرحمن میں یہ بیان کیا گیا۔ کیونکہ ان آیات میں تخلیق آدم کے مختلف مدارج کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے ان میں کوئی تضاد نہیں۔ پھر تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی کی تخلیق ایک قطرہ آب سے ہوئی جو رحم مادر میں قرار پکڑ کر مختلف مرحلے طے کرتا ہوا انسانی شکل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق جانم یعنی کہ جنوں کے پہلے باب کا نام ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس طرح جان کی تخلیق خالص آگ سے ہوئی۔ پھر جنوں کی نسل کو چلانے کے لیے ازدواج کا وہی نظام یہاں بھی جاری رہا جو انسانوں میں ہے۔ ماریجن کہتے ہیں خالص آگ کو جس میں دھوئیں کا نام و نشان نہ ہو۔ قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں صراحتاً بتایا دیا کہ انسان اور جن دو مختلف نوع ہیں، ایک کا اصل مٹی ہے اور دوسرے کا اصل آگ ہے۔ اب جو لوگ جنات کو الگ نوع تسلیم نہیں کرتے بلکہ نوع انسانی کے بعض افراد کو جن کہنے پر بضد ہیں، وہ قرآن کریم کی ان آیتوں کو بار بار پڑھیں۔ اس سے کئی اور مسائل بھی معلوم ہو جاتے ہیں کہ جس طرح انسان باشعور اور بااختیار ہونے کے باعث احکام شرعی کی بجا آوری کا مکلف ہے، اسی طرح جنات بھی باشعور اور بااختیار ہے اور احکام شرعیہ کی بجا آوری ان پر بھی ضروری ہے۔ نیز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بنی نوع انسان کی طرف نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی نبی ہیں۔ نیز فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں ضمیر تثنیہ کا مرجع ہے، جن و انس دونوں ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات مادہ سے مجرو نہیں بلکہ انسان کے خالی پیکر کی طرح ان کا آتشی پیکر ہے۔ اگلی آیت کے مطابق اے انسان تیری اصل مٹی ہے، دیکھ تیرے رب نے اس مشت خاک کو کتنا حسین پیکر بخشا ہے اور اس میں بے شمار قوتیں پیدا کرتی ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان کا لوتھڑا بولتا ہے، دل تمام جسم میں خون پہنچاتا ہے۔ تیرے کاسۂ سر میں کیسے خودکار آلات نصب کر دیے ہیں، تیرے شکم میں نظام ہضم کو کیسی مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا ہے۔ یہی حال جنات کا ہے، ان کو بھی خصوصی حواس اور بے پایہ قوتیں بخشی گئی ہیں۔ اے جن و انس تم بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت پر ناشکری کرو گے۔ اگلی آیت کے مطابق موسم گرما کا مشرق اور ہے اور موسم سرما کا مشرق اور ہے، اس طرح دونوں کے مغرب بھی الگ الگ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر دن کا مشرق اور مغرب الگ الگ ہے اور مشرقین مغربین کا ہی رب نہیں بلکہ وہ تو رب المشارق والمغارب ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔